सीएए और एनआरसी ये दो शब्द अक्सर एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आज मैं बात करूंगा व्हाट इज सीएए एंड एनआरसी। सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये कानून भारत की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। सीएए कहता है अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी या ईसाई कोई धार्मिक उत्पीड़न के वजह से भारत आया है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। सरकार का तर्क ये है कि इन तीनों देशों में मुस्लिम मेजोरिटी में है और वह धार्मिक अल्पसंख्यक पर अत्याचार हुआ है। माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वादा कर रहे हैं, वो तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जाना चाहता है। मान्यवर अफगानिस्तान अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया। पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म, मतलब वहाँ पर इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो उसका संविधान सेक्युलर था। 1918 इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सीएए कानून किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता को छीनने का कानून नहीं है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो दूसरे देश से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं और उनको नागरिकता प्रोवाइड करना है। मतलब सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता, बल्कि ये बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। और सीएए समझने के लिए सिंपल बातें सफिशिएंट है। इसके अलावा इस कानून में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, एक ऐसा आधिकारिक सूची जिसमें देश के हर नागरिक का नाम लिखा हो। एनआरसी का उद्देश्य है इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर अवैध घुसपैठियों की पहचान करना। जैसे असम में एनआरसी लागू हुआ, लोगों से कहा गया कि वो अपने दस्तावेज को दिखाकर अपनी नागरिकता को साबित करें, लेकिन असम एनआरसी में लगभग 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए और इलीगल इमिग्रेंट्स की चिंता और डर यहीं से शुरू हुई। लोगों को लगता है कि सीएए और एनआरसी दोनों एक बात है, लेकिन बिल्कुल गलत। ये कागज पर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। लेकिन लोगों को डर है कि पूरे देश में एनआरसी लागू हुआ और कोई अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो सीएए तय करेगी किसे नागरिकता मिलेगी और किसे नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या धर्म नागरिकता का आधार बनेगा? सरकार कहती है एनआरसी पूरे नेशन वाइड लागू नहीं हुआ है और सीएए इस देश के नागरिक की नागरिकता को नहीं छीनता है, लेकिन कुछ लोगों की चिंता यहीं से शुरू हुई। सरकार कहती है सीएए नागरिकता देने का कानून है और एनआरसी नागरिकता की सूची बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन विवाद कानून से ज्यादा भरोसे और डर को लेकर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।